नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एडजेक्टिव का पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल शाम हमारी वोकैब की क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है जी। उसके बावजूद भी पता नहीं यार तुम लोग इतने क्वेश्चंस करते हो, है ना। पता नहीं सपने में सोए हुए रहते हो, क्या चक्कर है, मुझे तो समझ आता नहीं तुम्हारा। पर वोकैब की क्लास हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई। 3 क्लासेस में मैंने तुम्हें बता दिया, 2 दिन बता दिया, उसके बावजूद भी। चलो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एडजेक्टिव। शायद हमारा आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक मेरे भाई, शायद हमारा ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में देखे, मतलब मुझे सुन के भी बहुत बहुत ही सोच आया कि यार मतलब क्या इतने मैच्योर स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करते हैं क्या अब? ऐसे स्टूडेंट सीपीओ की तैयारी करते हैं क्या अब? मतलब वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, सर जी नोट्स बनाने हैं वोकैब के, सर जी वोकैब के नोट्स बनाने हैं। अरे भाई तुम्हारा स्टैंड है, ये तुम्हारी कॉल है, तुम्हारा मन करता है बनाओ, मन करता है मत बनाओ। अबे तुम अगर वोकैब में पढ़ा रहा हो, तुम उनके प्रिंट आउट निकलवा के और तुम उन्हें चाय में घोल के पी लो, तुम्हें याद हो जाए तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम गर्म पानी में घोल के पी लो उन्हें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम सब्जी में डाल के खा लो उन्हें और याद हो जाए तुम्हें, मैं तो खुश हूं। भाई जैसे तुम्हारा मन करे ऐसे कर लो, याद करने तुम्हें। तुम्हें याद करता है हम लिख के नोट्स बना के याद कर लेंगे, लिख के याद कर लो। तुम्हें लगता है प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, भाई क्यों मेहनत करे इतनी, प्रिंट आउट से याद कर लेंगे, टाइम कम है तो प्रिंट आउट निकलवा के यार याद करने हैं, कैसे भी कर लो जी। नोट्स बनाए वोकैब के, सर जी नोट्स बनाए वोकैब के, सर जी नोट्स ग्रामर के कैसे बनाए। अब भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स ही तो पढ़ा रहा हूँ, इसके हेड रिटन तुम्हें मिल रहे हैं। मतलब सोच आता है कभी कभी कि ऐसे स्टूडेंट सब तैयारी करते हैं क्या सीजीएल की? इतने मेच्योर स्टूडेंट्स है क्या वो? इतने मतलब इतने ज्यादा लेजी स्टूडेंट सब सीजीएल की तैयारी, सीपीयू की तैयारी में लगे हुए हैं क्या? मतलब जिनको ये तक डिसाइड नोट्स बनाएंगे नहीं, कैसे बनाएंगे नोट्स? अरे भाई पढ़ा रहा हूँ, नोट्स ही तो है, क्या है ये? बताओ जी, क्या है ये? नोट्स नहीं है तो क्या है ये? एज इट इज खुद छाप लो, तुम्हें अपनी राइटिंग अच्छी लगती है। अब तुम्हें लगता है ज्यादा क्लासेस हैं, एग्जाम नजदीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लूंगा, मेरे को इतना टाइम नहीं देना है, तो भाई प्रिंट आउट निकलवा लो, नोट्स मिल रहे हैं आपको, उनके प्रिंट आउट निकलवा लो। पता नहीं यार तुम लोग क्या ही तो करते हो, मुझे तो समझ आता नहीं तुम्हारा, मुझे तो नहीं आता तुम्हारा समझ कि तुम क्या चक्कर है तुम्हारा। चलो, ये ना जब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ मैच्योरिटी की, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ उस बिहेवियर की जो एक सीजीएल सीपीओ वाले स्टूडेंट में होना चाहिए। सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू अधिकारी की कैटेगरी वाली नौकरी होती है, और तुम्हारा बिहेवियर ना फिफ्थ सिक्स वाले बच्चों की तरह है। मैम मुझे गुड नहीं दिया, सर काले पेन से लिख सकते हैं, सर मैं आज रेड पेन ब्लू पेन लाना भूल गया, ब्लैक पेन, सर आंसर ब्लैक पेन से लिखने ब्लू पेन से, सर क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने ब्लू पेन से। ऐसे वो बच्चे करते हैं, 6 7 5 6 क्लास के बच्चे। और तुम लोग यहाँ ग्रेजुएट कर होके पर तुम ऐसे क्वेश्चन करते हो, पता नहीं यार। सॉरी मेरी बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन भाई मैं ऐसा इंसान हूँ, जो चीज मुझे हर्ट होती है मैं बोल देता हूँ। मुझे अपने लिए थोड़ी ना हर्ट हुआ, मैं कौन सा तुम्हें हाथ से लिख के नोट्स दूंगा? मेरे को तो यही बोलना है, बना लो, बोलना है मत बनाओ जी। पर हर्ट मतलब तुम्हारे लिए हर्ट होता है कि यार तुम अभी उस मैच्योरिटी में, इस उस वाला वो तुम्हारा लेवल अभी माइंड का वो है, कैसे सिलेक्शन लोगे फिर तुम? बताओ। मतलब कोई जेन्युइन डाउट हो समझ, सर जी नोट्स कैसे बनाए, सर जी वोकैब के नोट्स बनाने नहीं बनाने, दे यार भाई कतई। चलो, मैंने बोला था फ्यू लिटिल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे? फ्यू लिटिल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। फ्यू लिटिल से 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू आपको पता है काउंटेबल के साथ आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है। फ्यू काउंटेबल के साथ आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आएगा। हाँ जी, एक और चीज, एक और स्टूडेंट मिले कि सर जी 1.5 घंटे की क्लास मत लो, हमारे बारे में सोचो। भाई ठीक है, हम तुम्हारे बारे में सोच लेंगे, तुम 15 मिनट की क्लास के लिए बोलते हो, हम तो 15 मिनट की क्लास ले लेंगे, हमें तो और बढ़िया है। 15 मिनट क्लास ली, चिल करो जी। है 1 1.5 घंटे लगातार बोलना, माइंड को भी और लगातार बोलना भी, तो वो तो हमारे लिए तो भाई बढ़िया ही है, तुम 15 मिनट की क्लास के लिए बोल दो। ठीक है, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी 1 घंटे की क्लास कर दूंगा, ठीक है।
1 घंटे की क्लास होगी। फिर पता है 1 घंटे की क्लास में क्या नुकसान है? 1 घंटे और 1.5 घंटे की क्लास में डबल का अंतर आ जाता है कंटेंट पढ़ाने में। क्यों आ जाता है? 1 घंटे की क्लास है, 5 मिनट क्लास लेट शुरू हुई, 5 मिनट क्लास पहले खत्म करनी पड़ती है। तो कितनी लगभग, और 5 में मेरी तो क्लास 7, 8, 10 मिनट लेट हो जाती है। तो तुम्हें तो 40, 45 मिनट की क्लास मिली, मिली कि नहीं मिली? और शुरुआत में 10 मिनट तो कम से कम टीचर को तुम्हारे मतलब कि उसमें रिदम में आने में लगता है। 10, 15 मिनट तो रिदम में आने में लगता है। तो तुमने पढ़ा कितना? 30 मिनट बस। 1.5 घंटे की क्लास में कम से कम तुम 1 घंटा मन से पढ़ते हो। 5 मिनट क्लास लेट शुरू हुई, 5 मिनट क्लास पहले खत्म हो गई, 10 मिनट, 10 मिनट में टीचर रिदम में आ गया, 20 मिनट। 1.5 घंटे क्लास में 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाता हूं मैं, तो 1 घंटे तुमने अच्छे से पढ़ा है। तो पूरा पूरा आधे का अंतर आ जाएगा, तुम उसमें खुश हो, खुश रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वरना ये चीज नोटिस कर लेना कि 1.5 घंटे की क्लास में सर ने कितने रूल्स पढ़ाए थे, 1 घंटे की क्लास में कितने पढ़ाए थे, आधे हो जाएंगी चीजें। लिटिल नेग्लिजिबल होता है ना के बराबर, फ्यू भी नेग्लिजिबल है ना के बराबर। देखो मैंने फिर बोला लिटिल, पहले सबसे पहले आपको देखना है जब भी कभी भी लिटिल आए, लिटिल है फ्यू आए, जब कहीं भी आपको और फ्यू दिखे, सबसे पहले आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। जब कभी भी लिटिल है फ्यू दिखे, जब कभी भी दिखे, पहले से आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि लिटिल के बाद वाली नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए, जैसे कि सुगर। फ्यू के बाद की नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स। बॉयज लिखूं, बॉयज लिखता आ रहा हूं। पता है हर्ट क्यों होता है? मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूं और तुम अपने लिए सीरियस नहीं हो। भाई तुम तो मेरे से कम पढ़ाने के लिए ही बोल रहे हो, कम ही तो पढ़ाने के लिए बोल रहे हो। दुख इस बात का होता है कि मैं तो तुम्हारे लिए इतना सीरियस हूं कि मैं तुमको कैसे कितनी अच्छे से सिखा दूं। अब 1.5 घंटे क्लास में रूल 3 ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ 10, 10। 1 घंटे क्लास में मैं सोचूंगा 3 ही लाऊं, तो मैं 5, 5 एग्जाम्पल लाऊंगा, तुम्हें कम चीजें क्लियर होंगी। लिटिल के बाद सबसे पहले आपको सोचना है काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए, और फ्यू के बाद काउंटेबल नहीं। अब 1 घंटे की क्लास होगी, 2, 4 दिन बाद 1 घंटे की क्लास लूंगा, बात खत्म। लिटिल के बाद आएगी कैसी नाउन मेरे भाई? अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू के बाद आएगी काउंटेबल नाउन प्लूरल। तो पहली शर्त तो लिटिल फ्यू की ये है, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, कम से कम 10 बार बता चुका हूं ये बात। ठीक है जी। अब एक और बात, एक और चीज, आप खुद बताना, तुम्हें कसम है तुम्हारे यारे प्यारे की, मेरी नहीं, तुम्हें तुम्हारे यारे प्यारे की कसम है, तुम मुझे ये बता देना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, क्या आएगी? एजेंट आएगा या एजेंट्स आएगा? तुम्हें अपने यारे प्यारे की कसम है भाई। और ये बताना है तुम्हें, मैंने इस ये वाला नियम लगभग लगभग अब तक कितनी बार बता चुका हूं, तुम्हें कसम है अपने प्यारे की। ये वाला नियम वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी कितनी बार बता चुका हूं। आपके ऑप्शंस इस प्रकार है जी, 10 बार बोल चुके हो क्लास में, 20 बार बोल चुके हो, 30 बार बोल चुके हो, 50 बार बोल चुके हो, अंदाजा लगा के बताओ, बताओ। वन ऑफ के बाद कैसी नाउन आती है मैं कितनी बार बता चुका हूं। वन ऑफ के बाद बॉय आएगा, बॉयज आएगा, ये वाली बात मैं कितनी बार बता चुका हूं, बताओ जी, कितनी बार बता चुका हूं। आपके ऑप्शंस ये हैं, 10 बार बता चुका हूं अब तक जब से बैच शुरू हुआ है, 20 बार बता चुका हूं, 30 बार बता चुका हूं, 40 बार बता, 50 बार बता चुका हूं, बताओ कितनी बार बता चुका हूं। ऑप्शन वो नहीं बताना, ये छोड़ो, एजेंट से एजेंट, ये मैं कितनी बार बता चुका हूं, कम से कम ये बताओ कितनी बार बता चुका हूं। कम से कम 40, 50 बार बता चुका हूं ना, मान रहे हो ना तुम इसी बात को, मान रहे हो ना इसी बात को। उसके बावजूद भी कम से कम एक स्टूडेंट कम से कम 3 दिन से लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वन ऑफ के बाद तो दे एजेंटा। मेरा मेरा ना अंदर से मेरे को जल मतलब खुजली होने लगती है अंदर से कि ये स्टूडेंट मेरे सामने हो ना, कम से कम मैं मतलब मैं अपनी खुजली मिटा लूं। अंदर से गुस्सा आता है जब ऐसे में टैग देखता हूं ना ग्रुप में, अंदर से गुस्सा आता है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल कम से कम 50 बार बता चुका हूं। उसके अब बताओ ऐसे स्टूडेंट को मैं कैसे इंग्लिश सिखाऊं?
तुम मुझे बताओ, ऐसे स्टूडेंट को मैं कैसे इंग्लिश सिखाऊं कि मैं एक बात 50 बार बता चुका हूं, उसके बावजूद भी वो उसी बात को पूछ रहा है? कैसे? अब मैं उसको रिप्लाई क्या दूं? मेरा मन नहीं करता ऐसे जवाबों का रिप्लाई देने में, इग्नोर मारता हूं। फिर मेरे को वो वाली फीलिंग आती है 3 इडियट वाली, इग्नोर करो इग्नोर। फिर मैं इग्नोर करता हूँ। क्या करूंगा फिर मैं? और भाई इग्नोर से अलग मेरे पास क्या ऑप्शन है? कि जो चीज मैं 50 बार बता चुका हूं और वो बता भी दी, उसका रीजन है वन ऑफ का मैं चुनाव कर रहा हूं, एक का। अगर मैं एक चुनूंगा तो आगे लोग ज्यादा होने चाहिए। वन ऑफ द स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। वन मैंने एक चुना है, किस में से? स्टूडेंट में से। ये वाली बात भी मैंने आपको बता चुका हूं। उसके बावजूद भी फिर छोड़ो, फिर मैं इग्नोर ही करता हूं। फिर सर आप रिप्लाई ही नहीं करते हो, सर आप हमारे डाउट का रिप्लाई नहीं करते हो। भाई तुम्हारे डाउट हैं, वो डाउट तो हो जिनका मैं रिप्लाई करूं। दूसरा आपको देखना है क्वेश्चन में, फ्यू आएगा या आ फ्यू आएगा या दा फ्यू आएगा। हालांकि ये नियम आर्टिकल में भी जा सकता है, या लिटल आएगा या आ लिटल आएगा या दा लिटल आएगा। पहली बात देखनी है, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए काउंटेबल, और लिटिल के बाद नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए। लिटिल के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल, फ्यू के बाद काउंटेबल प्लूरल, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर। और दूसरी बात कि अगर फ्यू वो चीज ठीक लगी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं फ्यू की जगह आ फ्यू आता हो, या आ फ्यू की जगह फ्यू आता हो, या फिर दा फ्यू आता हो। ठीक है, आपके पास फ्यू के जगह दो ऑप्शन और भी है लगाने के लिए। या तो फ्यू आएगा, देखो फ्यू स्टूडेंट्स भी ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स भी ठीक है, आ फ्यू स्टूडेंट्स भी ठीक है, और द फ्यू स्टूडेंट्स भी ठीक है। अब आपको यह देखना है कि अगर फ्यू दिया है तो ऐसा तो नहीं मेरे को आ फ्यू लगाना हो या दा फ्यू लगाना हो। अब मैं आपको बताऊंगा कहां पे फ्यू, कहां पे आ फ्यू, कहां पे दा फ्यू, कहां पे फ्यू, कहां पे आ फ्यू, कहां पे दा फ्यू। ठीक है जी। लिटिल के बाद क्या आएगा? लिटिल मिल्क आएगा, इसके बाद भी मिल्क ही आएगा, और इसके बाद भी मिल्क आएगा। अब तीनों का ही अलग अलग मीनिंग है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। तो क्वेश्चन दूसरा बनता है कि इनका मीनिंग बदल जाता है। फ्यू का अलग मीनिंग है, आ फ्यू का अलग मीनिंग है, दा फ्यू का अलग मीनिंग है, लिटिल का अलग मीनिंग है, आ लिटिल का अलग मीनिंग है, दा लिटिल का अलग मीनिंग है। ठीक है जी, आ लिटिल का अलग मीनिंग है, दा लिटिल का अलग मीनिंग है। ओके जी, अब वो मैं मीनिंग आपको बता रहा हूं। लिटिल फ्यू निगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे हैं? निगेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव। पहली बात मुझे ये बताओ, अगर ये निगेटिव वर्ड्स है तो मैं क्या इनके साथ नॉट लगा सकता हूं? इसमें खुद आ रहा है न के बराबर, न नहीं ना कर लो, ना के बराबर। तो क्या मैं इनके साथ नॉट लगा सकता हूं? पहली शर्त, क्या मैं इनके साथ नॉट लगा सकता हूं? अगर यहां पे फ्यू और लिटिल, खाली फ्यू और लिटिल है, उनमें ना शब्द जुड़ा हुआ है, ना के बराबर, तो क्या मैं इनके साथ नॉट लगा सकता हूं? फ्यू लिटिल के साथ नॉट नहीं आ सकता मेरे भाई। पहली बात, फ्यू होता है ना के बराबर। जब मेरे को अर्थ चाहिए ना के बराबर का, तब मैं फ्यू या लिटिल का यूज करूंगा। आ लिटिल दा लिटिल होता है कुछ, थोड़ा बहुत कुछ। है ना, कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। ये तो ना के बराबर ही है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। नेग्लिजिबल का मतलब होता है इग्नोर, नेग्लिजिबल का मतलब है इग्नोर। ठीक है, नेग्लिजिबल है, इग्नोर करो। ना के बराबर है, आप उसे मतलब कंसीडर नहीं कर सकते, छोड़ सकते हो, इतना कम है। जैसे कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, कोई आपको 1 रुपए देने लगे ना, लो भाई मेरे, तो आप इग्नोर कर सकते, भाई धर ले इसे तू, हमें 1 रुपए का क्या काम चलेगा हमारा? भाई हमको 1 लाख रुपए चाहिए, तुम 1 रुपए देने लगो, तो 1 रुपए से हमारा काम नहीं चलने वाला। भाई आपसे कोई पूछे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आप उसे भाई मेरी मदद करो, मैं 1 लाख रुपए को मुझे बहुत नीड है, किसी ने आपके पास फोन किया, आप उसे भाई 1 रुपया ले ले मेरी तरफ से, तो क्या बोलेगा? वो कहेगा रख ले भाई तू इसे, ना के बराबर रुपए हैं ये, तो 1 लाख रुपए के सामने 1 रुपया तो ना के बराबर है। और लिटिल जो है या फ्यू लिटिल है थोड़ा सा, और दा लिटिल दा फ्यू का मतलब है रिमेनिंग, बचा हुआ है, मतलब आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। इसे
कंसीडर, इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और ये ऐसा है मेरे भाई कि आपका काम चल सकता है, काम चल सकता है। ठीक है जी, काम चल सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, भाई आज पानी की बोतल भी नहीं है, मेरे को कुछ वो करके दिखाना था, प्रैक्टिकल देना है। थैंक यू। अब देखो, मुझे लगी है बहुत तकड़ी प्यास, बहुत तकड़ी प्यास मुझे लगी है। ये सोच लो कि मैं, अगर मुझे 10 मिनट पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे 10 मिनट पानी नहीं मिला मर जाऊंगा। सोच के देखो, समझ के देखो कि अगर मुझे 10 मिनट पानी नहीं मिलता है तो मैं मर जाऊंगा, मैं परलोक चला जाऊंगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे नरक में जगह मिल जाएगी अगर मुझे 10 मिनट पानी नहीं मिला। और मुझे 10 मिनट पानी नहीं मिल रहा और कोई मुझे एक ड्रॉप पानी की दे दे, एक ड्रॉप भी, ये गिरी एक ड्रॉप, एक ड्रॉप भी पानी की ना हो, पूरी एक ड्रॉप भी ना हो कि मैं उसे जीभ पे रखूं तो पूरी जीभ पे मेरे पे फैलेगा भी नहीं पानी, तो मैं ऐसे पानी को बोलूंगा लिटिल वाटर, ना के बराबर है। कैसा है जी? ना के बराबर है, ना के बराबर है। कैसा है? ना के बराबर है। ठीक है जी। अगर कोई मुझे एक ढक्कन पानी दे दे कि मेरा एक गला, मतलब एक घूंट पानी मुझे दे दे कि मेरा गला तर हो जाए, चीयर्स, तर हो जाए, तो ये आ लिटिल वाटर है। ये कैसा वाटर है? ये आ लिटिल वाटर है। समझे मेरे भाई? मैं पानी से तड़प के मरने वाला था, नरक में मैं जाने वाला था, मुझे किसी ने पानी दिया ऐसा कि एक ड्रॉप दिया, वो मेरी जीभ पे भी नहीं फैला, तो वो लिटिल वाटर है। किसी ने मुझे एक ढक्कन पानी पिला दिया कि मेरा गले यहां तक पहुंच गया, तो वो सॉरी, वो आ लिटिल वाटर है ना। और फिर अगर मुझे किसी ने 2-3 घूंट पानी, झिका तो नहीं मैं, मेरे को 2-3 घूंट पानी किसी ने दे दिया, तो वो दा लिटिल। जैसे किसी के पास बचा हुआ था थोड़ा सा पानी, पानी कम था किसी के पास, उसने कम पानी बचा हुआ मुझे सारा दे दिया, तो वो आ जाएगा दा लिटिल वाटर, दा लिटिल वाटर। ठीक है, दा लिटिल वाटर। बात समझे मेरे भाई? दा लिटिल का मतलब है रिमेनिंग, थोड़ा है बचा हुआ सारा, थोड़ा बचा हुआ सारा, और वो बचा हुआ इतना आप उसे कंसीडर कर सकते हो, वो है, मतलब उससे आपका काम चल सकता है, उससे आपका काम चल सकता है जी, उससे काम चल जाएगा। ठीक है जी, ओके। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, आपको दिमाग पे जोर लगाना है कि यहां पे क्या आएगा, है ना, दिमाग पे जोर लगाना है, तसल्ली से करना है, बिल्कुल कूल माइंड से, है ना। काम डाउन विपिन, काम डाउन, लंबी लंबी सांस ले लो एक दो। अब करो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो विद लिटल नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की लिटिल नॉलेज से। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है आपको, नहीं चाहिए होती है। बताओ जी, आप सिर्फ इतना समझो अभी, दा लिटिल मतलब बचा हुआ, दा लिटिल मतलब बचा हुआ, ऐसे आप समझ लो। ऊंट के मुंह में जीरा लिटिल जाएगा, बताओ जी। आप बोलोगे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो विद लिटिल नॉलेज, ना के बराबर नॉलेज हो ग्रामर की। अगर तुम्हें ग्रामर की नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो भाई तुम कैसे बोलोगे? थोड़ी बहुत होनी चाहिए, नॉलेज कम हो चलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो, ना के बराबर तो ना हो, ना के बराबर तो ना हो, वरना आप फिर पाकिस्तान की तरह ग्रामर बोल इंग्लिश बोलने लगोगे, माशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, फिर आप पाकिस्तानियों की तरह इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो पाकिस्तानी बोलते हैं लिटिल नॉलेज के साथ इंग्लिश, लिटिल नॉलेज के साथ। अगर तुम्हें ऐसी बेइज्जती करानी है उनकी तरह अपने देश की, तो भाई तुम भी लिटिल नॉलेज के साथ इंग्लिश बोलो।
अगर इंग्लिश तुम्हें बोलनी है तो तुम्हारे पास लिटिल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। तो लिटिल तो मतलब ना के बराबर नॉलेज है, इसने लिटिल नॉलेज का बराबर है नो नॉलेज। लिटिल नॉलेज मान के चलो, नो नॉलेज। लिटिल मतलब खाली लिटिल फ्यू को नो मान लो, दिमाग में है नहीं, असलियत में दिमाग में मानो कि लिटिल नॉलेज मतलब नो नॉलेज। बिना ज्ञान के तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ग्रामर की नहीं, आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। तो बोलोगे यहां पर लिटिल गलत है। पहली शर्त लिटिल के बाद नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल तो ठीक आया है, लेकिन क्या लिटिल की जगह आ लिटिल द लिटिल तो नहीं आना था, तो आ लिटिल आएगा, आ लिटिल हो जाएगा सही आंसर। सही मेरे भाई। आगे देख देता हूं। विद लिटिल नॉलेज आई वुड हैव सोल्व द पजल। ना के बराबर ज्ञान से मैं पजल को सोल्व कर लेता। ना के बराबर ज्ञान से, ना के बराबर ज्ञान से आप पजल सोल्व कर लोगे? आपको ज्ञान ही नहीं है, बिना ज्ञान के पजल सोल्व कर लोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है जी, यू कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं, आप उसको नहीं करोगे। आपको वो नहीं बदलना, ऐसे थोड़ी ना कैन को कांट कर दोगे, मीनिंग नहीं बदलना। उसमें बोल रहा है तुम बोल सकते हो, तो तुम्हें बुलवाना है, बुलवाना बंद मत करो। तुम कह रहे हो जो बुलवाना ही बंद कर देंगे हम, नहीं, ऐसे नहीं। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद अ लिटिल नॉलेज ऑफ, मतलब इंग्लिश मत बोल, इंग्लिश तो बोलनी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तानी पहले मैच नहीं जीत रहे थे कि अगर मैच जीते तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, उससे बढ़िया है मैच हार जाओ, बोलनी नहीं पड़ेगी। विद लिटिल नॉलेज ऑफ, विद लिटिल नॉलेज, फिर आप बोलोगे लिटिल मतलब नो नॉलेज, ना के बराबर ज्ञान से तुम पजल सॉल्व कर लोगे? कैसे कर लोगे भाई? नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे जी यहां पे मैं आ लगा देता हूं, आ लिटिल नॉलेज। आप समझना, दा का यूज करेंगे हम रिमेनिंग के लिए, दा का यूज हम रिमेनिंग के लिए करेंगे, बस ऐसे आप देख लेना। ठीक है जी। द क्लास वाज कैंसिल्ड एज देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स। बताओ जी, तीसरे वाले में बताओ। हाँ, कैन, ये वाल लिटिल वाल अपने आप में निगेटिव है, तो कैन नॉट तो वैसे भी नहीं लगा सकते। तीसरा वाला मुझे बताओ, तुम्हारे ज्ञान का टेस्ट ले रहा हूं मैं, ज्ञानी हो, बुद्धिजीवी हो भाई, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छे हो, ये तो है। बैच में स्टूडेंट्स अच्छे हैं बहुत, ऐसा नहीं है, दो चार स्टूडेंट्स हर जगह मिलते ही हैं। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अमन कुमार जी, जो आपके अंदर है मेरे भाई, वो आपके अंदर है। शुभम राजपूत जी, आपके अंदर भी वो जिगरा है। रोशन कामवत जी, आपके अंदर भी वो जिगरा है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए लेकिन इस काम के लिए। नेहा चहल जी, बहुत गजब, है ना। सैंदली सिंह जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, नहीं होता, हर किसी में नहीं होता है जिगरा, जो आपके अंदर ये जिगरा है। कुलदीप कुमार, बहुत शानदार। मुकेश जी, बहुत बढ़िया। गया प्रसाद जी, शाबाश। त्रिपुरारी कुमार जी, बहुत बढ़िया। गगन तिवारी, बहुत शानदार। मैं नाम उनके ले रहा हूं जिन्होंने सही, दीपा, दीपा जी, बहुत शानदार। भाई थोड़ा सा स्लो चलाना कमेंट। हाँ जी, संध्या जी, बहुत गजब। सुमित जी शायद जितेंद्र कुमार, नमस्ते जी, बहुत बढ़िया जी। शिवांगी राय जी, बहुत बढ़िया। सबनम खान, बहुत शानदार। अभिनाश, बहुत गजब। विशु मिश्रा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। मैं नाम सिर्फ उनके ले रहा हूं जिन्होंने सही आंसर दिए थे। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला था नो एरर लगाने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और जब आप नो एरर करने लगो ना तो समझ जाना आपकी महीने भीतर बॉडी बन रही है इंग्लिश में। गाना सुना है, महीने भीतर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, तो इंग्लिश में बॉडी बनने लग गई है तुम्हारी, अगर तुम नो एरर करने लगे हो। आप बोलोगे जी द क्लास, जो क्लास थी वॉज कैंसल्ड, क्लास को कैंसिल किया गया। क्लास टाटा बाय बाय खत्म, खल्लास कर दी। क्यों कर दी भाई? क्यों करेंगे? क्योंकि देयर वर लगभग फ्यू, मतलब नो स्टूडेंट्स। मान के चलना है नहीं, नो, ना के बराबर छात्र थे। अब मेरी क्लास में मैं मान के चलूं जैसे कि, है ना, ऐसा दिन भी आएंगे, भगवान चाहेगा तो ऐसे दिन भी आएंगे कि मेरी क्लास में 20,000 बच्चे लाइव आते हैं।
आएंगे वो दिन, भगवान चाहेगा तो हम उस काबिल होंगे, हमारी मेहनत उस काबिल होगी तो 20,000 बच्चे लाइव हैं। और किसी दिन ऐसा हुआ कि बच्चे आए 10 लाइव, तो मैं क्लास लूंगा, बोल दूंगा यार 20,000 बच्चे लाइव आते हैं तो 10 ही बच्चे आए, ना के बराबर बच्चे हैं, क्लास कैंसिल करते हैं। तो ये नो एरर था, क्लास को कैंसिल किया गया है। क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं। तुम लोग कुछ स्टूडेंट बुला के क्लास कैंसिल कर रहे हो। भाई जब ना के बराबर स्टूडेंट होंगे तब क्लास को कैंसिल करेंगे, या जब कुछ स्टूडेंट होंगे तब कैंसिल करेंगे? बताओ जी। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत गजब, जिन्होंने नो एरर दिया था वो सारे मेरी तरफ से बहुत शानदार है, वो जिगरे वाले लोग हैं वो। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। अगर फ्यू फ्यू का मतलब ना के बराबर है, लिटिल का मतलब ना के बराबर है, क्योंकि क्लास कैंसिल की गई है इसका मतलब पक्का ना के बराबर साथ रहे होंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। आपको लगता था आ फ्यू दा फ्यू, क्योंकि आपको पता है फ्यू को आ फ्यू में बदल रहे हैं सर, तो यहां भी लिटिल को आ लिटिल में बदल रहे हैं तो फ्यू को आ फ्यू में बदल रहे होंगे, है ना। दिमाग पे जोर भी तो लगाना होता है मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ना हर बार सेम काम होगा। द शो वाज कैंसल्ड एज अ फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। शो को कैंसिल करना पड़ा कि बहुत मतलब कुछ लोग देखने आए थे। इसमें बता दो जी कहां पे एरर है, इसमें बता दो कैसे है, कहां पे एरर है। भाई देखो, जब तक आपका सिलेबस 50% नहीं होता है तो आपको तब तक मॉक नहीं देने होते हैं। जैसे ही आपका सिलेबस 50% हो जाता है फिर मॉक आपके मस्ट हो जाते हैं। आप मॉक दो, जो टीचर पढ़ा रहा है टीचर पर भरोसा करो। नोट्स अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो नोट्स खुद बनाओ हैंड रिटन। पहली बार पढ़ रहे हो तो बनाने चाहिए हैंड रिटन, एक बार पहले पढ़ चुके हो तो मत बनाओ। दूसरी बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी क्लास देखते हुए नोट्स नहीं बनाने चाहिए, किसी भी टीचर की क्लास हो, मेरे से नहीं किसी भी टीचर के साथ मत बनाना कभी भी। क्योंकि या तो नोट्स ही बना लो या टीचर से समझ ही लो। नोट्स तुम्हें अपने हाथ से बनाने ही हैं तो फिर आप इस सहारा ले सकते हो, जो हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं ना उनको कॉपी कर लो, या तो क्लास दोबारा देख लो, या 2-3 घंटे बाद हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाती हैं पीडीएफ, उसको देख के, क्योंकि आपको क्लास में याद रहती हैं चीजें 2-3 घंटे की। द शो वॉज कैंसल्ड, शो को कैंसिल किया गया एज आफ यू, आफ यू तो कुछ है, कुछ, अगर कुछ लोग आएंगे तो शो को कैंसिल थोड़ी ना करेंगे, शो को कैंसिल करेंगे जब ना के बराबर लोग आएंगे, और ना के बराबर लोग के लिए आप आफ यू नहीं लगाओगे, खाली फ्यू लगाओगे। द सॉइल वाज मॉइस्ट, जो सॉइल थी उसमें नमी थी, गीली थी, नम थी सॉइल, मिट्टी जो थी मॉइस्चर वाली थी। एज देयर वाज लिटिल रेन लास्ट नाइट, एज देयर वाज लिटिल रेन लास्ट नाइट। बताओ जी, जो मिट्टी थी वो गीली थी, अगर ना के बराबर बारिश हो, मतलब बारिश ही ना हो ऐसे मान के चलो, या ना के बराबर बारिश हो, ना के बराबर मतलब हुई नहीं है ये मान सकते हो, तो क्या मिट्टी गीली हो जाएगी? आप मुझे बताओ, क्या मिट्टी गीली हो सकती है? क्या मिट्टी गीली हो सकती है? आप बोलोगे जी नहीं हो सकती। तो चूंकि रेन हुई है, देखो मिट्टी तो गीली है, इसका मतलब बारिश तो हुई है, ना के बराबर तो नहीं, उससे थोड़ी ज्यादा हुई होगी। तो मेरे भाई ना के बराबर से ज्यादा के लिए आप आ लिटिल लगाते हो, तो लिटिल नहीं आएगा, आ लिटिल रेन लास्ट नाइट आएगा, आ लिटिल रेन आएगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हो। आ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पैन वाज ड्रिंक बाय अ कैट, आ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पान, पैन होता है वो समझते हो, बर्तन होता है, वॉज ड्रिंक बाय अ कैट, जो लिटिल ड्रिंक था जो पान में था वह बिल्ली ने पी लिया, बिल्ली के द्वारा पिया गया। तीसरे वाले में आप मुझे बताएंगे, इस वाले में आप गलत करोगे मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वाले की माफी है, इस वाले की माफी है, इस वाले क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो माफी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको सोच के चलना है, पान में दूध होगा, अगर बिल्ली दूध पिएगी तो थोड़ा सा बचा हुआ दूध सारे को पी जाएगी, रिमेनिंग को तो सारे को ही बिल्ली दूध को पिएगी। ऐसा तो है नहीं बिल्ली थोड़ा सा पी के, नहीं बस अब उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें से दूध गायब है, इसलिए मैं कम दूध पीती हूँ,
ये ऐसा भी नहीं करेगी बिल्ली कि दूध में थोड़ा सा पी के थोड़ा पानी डाल देगी, है ना? ऐसा भी नहीं करेगी। थोड़ा सा दूध पी लो, क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दो इसमें, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्ली को तो जब तक उसका पेट नहीं भरेगा और पान में थोड़ा सा दूध रहा होगा तो बिल्ली तो बचे हुए सारे को पी गई होगी, है ना? तो मैंने बोला रिमेनिंग के सेंस के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पेन, तो लेफ्ट मतलब बचा हुआ, तो यहां से पता लग रहा है बचा हुआ है, और बचे हुए के लिए हम दा का यूज करते हैं। मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान करो। आ लिटल दा लिटल मैंने रिमेनिंग लिखा है ना, बचा हुआ। रिमेनिंग अगर बचे हुए की बात होती है तो आप दा का यूज करोगे, है ना? दा का यूज करोगे। जैसे कि ये देखो, तो आप बोलोगे लेफ्ट से पता चल रहा है जो बचा हुआ था, तो बचे हुए दूध के लिए तो आप द आर्टिकल का यूज करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? सब्बो हैज अ फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसमें बता दो जी कहाँ पे एरर होगा। इसमें बता दो जी कहाँ पे एरर होगा। भाई लेफ्ट मतलब बचा हुआ, बची हुई चीज के लिए आप द आर्टिकल का यूज करोगे, ना कि आर्टिकल का। बताओ मेरे भाई। बताया किसी ने आंसर इसका? ओहो, नो एरर, आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय, नो एरर वाले। नो एरर, ज्यादा बड़ा जिगरा दिखा दिया इन्होंने, ज्यादा बड़ा जिगरा दिखा दिया। भाई मैंने पहली शर्त क्या बताई थी, देखो तुम लोग कैसे घूमते हो। मैंने इसलिए बोला था भाई आपको अंग्रेज नहीं बनना है, शर्तों पे चलना है, शर्तों पे चलना है। और मैंने जानबूझ के खुद से वो चीज रिपीट नहीं की थी, जानबूझ के, जानबूझ के। आप बोलोगे सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, आ फ्यू मतलब कुछ, फ्यू के बाद नाउन काउंटेबल, फ्यू के बाद तो नॉलेज कैसे आ जाएगी? कौन ज्ञान को गिन सकता है? मैं गिन सकता हूँ, मेरे अंदर एक ज्ञान है, मेरे अंदर दो ज्ञान है, मेरे अंदर तीन ज्ञान है, चार ज्ञान है, पांच ज्ञान है। कौन अपने ज्ञान को गिन सकता है? क्या कोई अपने ज्ञान को गिन सकता है? अगर कोई अपने ज्ञान को गिन सकता है तो हमें भी बता देना भाई, फिर हम भी उसे बुलवा के अपना ज्ञान गिनवा लेंगे उससे। ज्ञान को तो आप गिन ही नहीं सकते। और मेरे भाई फ्यू तो गिनने वाली चीज के साथ आता है, तो लिटल आएगा। पहली शर्त तो यही थी कि आगे की नाउन देखना, अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा, काउंटेबल है तो फ्यू आएगा। अनकाउंटेबल है तो लिटिल आया। रेन बारिश नहीं गिन सकते तो लिटिल आया। लोगों को गिन सकते हैं तो फ्यू आया, फ्यू आया। पहली शर्त तो यही थी, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं तो फ्यू आया। अब जैसे मैं आपसे कुछ को एक एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से दे रहा हूं, ध्यान से करना मेरे भाई, है ना? थोड़ा ध्यान से, रिक्वेस्ट है तुमसे। बोलोगे सर जी आपने तो एक छोटी सी स्टोरी लिख दी आज,
कोई बात नहीं, छोटी सी स्टोरी लिखी है, लेकिन हम ये भी तो देखेंगे ना। नहीं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, ड्रंक्ड नहीं होता है। ड्रंक्ड किसने बोला है? ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक है। ड्रंकन एडजेक्टिव का काम कर देता है, ड्रंकन मैन। ठीक है, आपको बताना है इस सेंटेंस में कहां कहां पे एरर है। जी, नहीं, ड्रंकन एडजेक्टिव के लिए आता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन ठीक है। ड्रंक्ड कहना गलत है। ड्रंकन जो आता है वो एडजेक्टिव के लिए आता है, ड्रंक मैन नहीं होता, ड्रंकन पर्सन होता है, ड्रंकन मैन पिया हुआ आदमी, बेवड़ा। ठीक है, तो ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक वर्ब का काम करता है, और ड्रंकन जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। ड्रंकन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करती है। इस स्टोरी से पता चलेगा कि आप लोग कितने सिंसियर हो। आप बोलोगे जी, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर 50, 50 मतलब गिनती में 1 2 3 4 5 50। कोई चीज गिनने में 50 है तो प्लूरल है। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स आएगा, पहली गलती ये। जैसे ही स्टूडेंट्स होगा प्लूरल हो जाएगी, तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। दे आर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे। बट आफ्टर द रिसेशन, रिसेशन हो जाता है आपका जो लंच होता है बीच में, उसे रिसेशन। आफ्टर द रिसेशन, मैनी के बाद, मैनी कुछ पहली शर्त है, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, स्टूडेंट काउंटेबल है, प्लूरल होनी चाहिए, तो मैनी स्टूडेंट्स होना चाहिए था, लेफ्ट द क्लास। रिसेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास छोड़ दी। ठीक है, एंड आ फ्यू रिमेनिंग स्टूडेंट, अगर फ्यू रिमेनिंग स्टूडेंट है तो आप आ नहीं लगाओगे, दा लगाओगे, बचे हुए के लिए दा लगाओगे। बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास छोड़ दी, तो जो जिसने छोड़ दी उसके बाद जो बचा है वो तो बचे ही है ना। भाई 50 थे, बहुत सारों ने क्लास छोड़ दी, फिर तो बचे ही रह गए, तो बचे के लिए तो आप दा लगाते हो। और रिमेनिंग, फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो स्टूडेंट्स भी आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वर्ब ही आएगी। एप्रिशिएटेड बाय द प्रिंसिपल। इतनी सारी गलतियां इसमें थी। अगर आपने सारी गलतियों को पकड़ा है तो इसका मतलब आप एक। अब ठीक है जी, अब सही है, हाँ। वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप मुझे यहां से बताएंगे। जी, नहीं अब तो ठीक है ना वॉइस, अब वॉइस सही होगी, अब वॉइस सही होगी। आप पूरा क्वेश्चन है, नो लेस देन 10,000 स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग एट इको गार्डन। जी, क्या होगा सही आंसर? अब मुझे ये तो पता है तुम्हारा दिमाग घुमाना कैसे है।
ये तो मुझे पता है। ये तो मुझे पता है तुम्हारा दिमाग घुमाना कैसे है, वो तो मैंने घुमा दिया। एक भी ठीक नहीं है, अभी एक का भी सही आंसर नहीं आया है। तुम्हारा दिमाग में, मैं तुम्हें डिटेक्टिव बनाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बनोगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आएगी प्रैक्टिस में, आओगे तुम देखना। अगर मैथ का क्वेश्चन कोई टीचर इंग्लिश में करा रहा हो और तुम वहां मैथ ना करके तुम ग्रामर ना लगा रहे हो ना, मेरा नाम बदल देना। इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा अगर ना हो ना तब बताना, टेंशन मत लो। आप बोलोगे जी नो। लेस तो लिटिल की फॉर्म है। लास्ट क्लास याद करो। लेस तो लिटिल की है। लिटिल लेस या लेसर लीस्ट, तो ये तो लिटिल की V2 है, जैसे गुड बेटर है ना, गुड, गुड बेटर। कंपैरेटिव डिग्री ऐसे लिटिल की लेस होती है कंपैरेटिव डिग्री, देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। लेकिन स्टूडेंट के लिए लेस आ जाएगा क्या? क्या स्टूडेंट के लिए लेस आ जाएगा? अब मेरे बताने से तुमने आंसर बताया तो क्या ही बताया। कल की क्लास में बताया था ना, लास्ट क्लास में लेस फ्यूअर वाला एक क्वेश्चन कराया था ना। कराया था कि नहीं कराया था? कहो हाँ कराया था। कराया था ना। तो स्टूडेंट्स तो अपने आप में काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ तो लिटिल ना आ सकता, ना लिटिल की कोई डिग्री आ सकती है। तो आपको तो डिग्री फ्यू वाली चाहिए। स्टूडेंट के लिए आप फ्यू लगाओगे, फ्यू देन नहीं होता है, देन को कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो फीवर आ जाएगा। फ्यूवर आ जाएगा मेरे भाई। तो लेस की जगह तो आप करोगे फ्यूवर। बात समझे? क्योंकि देन को चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, बेटर देन होता है, गुड देन तो नहीं होता है। गुड देन तो नहीं होता है, बेटर देन होता है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए फ्यू लगाओगे, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूवर हो गई। नो फ्यूअर देन 10,000 में एस नहीं लगेगी। अगर 1000 के साथ कुछ भी काउंटिंग हो तो उसमें एस नहीं लगती है। लेकिन भाई 50,000 स्टूडेंट, स्टूडेंट में तो एस लगेगी। वर बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्टिंग एट इको गार्डन। ठीक है। अभी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 10,000 क्या 20-25,000 स्टूडेंट्स वहां पे थे। उनकी यूनिटी ने ही उन्हें ये वो दिलाई है। उसमें किसी भी टीचर का इतना बड़ा रोल नहीं, किसी भी टीचर का नहीं है। उसमें पेपर कैंसिल कराने में सिर्फ और सिर्फ रोल है आप लोगों की यूनिटी का, है ना। बाद में टीचर है, ऐसा नहीं है टीचर का भी नहीं है, टीचरों ने आपको यूनिटी में लाने का काम किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो सारे टीचर्स के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए थे कि टीचर वहां पहुंच ही ना सके, टीचर कुछ कर ही ना सके। तो टीचर इसमें बाद में आया, आपने टीचर की एक बात को मान के वहां पे यूनिटी दिखाई, तो उस वजह से आपको सफलता मिली। टीचर सेकेंडरी है इसमें, टीचर का रोल बाद में है। पहले आप लोगों की यूनिटी है, और उसके लिए मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। जिस दिन हम अपने हक के लिए एक होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये गवर्नमेंट क्या, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार देखा कि इतना स्टूडेंट इतने अच्छे से यूनिटी उन्होंने दिखाई। ठीक है जी। देयर वर फ्यू राइस इन द बाउल, ये तो मैंने बिल्कुल लड्डू लड्डू कर आ फ्यू, होए होए होए, आ फ्यू। पहली शर्त क्या थी? रीजनिंग में ग्रामर के बहुत एरर मिलते हैं, वो कॉपी पेस्ट चलती है ना यूट्यूब से, गूगल से। आप बोलोगे जी राइस, देखो देयर के बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल है तो बाद की नाउन देखो, आगे राइस दिया है। राइस तो अनकाउंटेबल है। कभी आपने जाके दुकान पे किया है भैया एक चावल देना, भैया 2 चावल दे दो, सेठ जी 10 चावल दे दो, अंकल जी 20 चावल दे दो? चावल को तो नहीं गिनते हम, चावल को तो तोला जाता है। अगर तोला जाता है तो तोलने वाली चीज तो अनकाउंटेबल होगी। आप बोलोगे जी 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो पहली बात तो फ्यू नहीं आता, लिटिल आता है। लिटिल। और लिटिल राइस अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी नहीं आएगा, वॉज आएगा। देयर तो मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब, उसकी बाद की नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो लिटिल राइस। आफ्यू दाफ्यू का चक्कर नहीं है यहाँ। क्या बाउल में ना के बराबर चावल नहीं हो सकते क्या? बाउल में ना के बराबर चावल नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना, बाउल में ना ही चावल हो, ना के बराबर ही चावल हो सकते हैं। तो यहां आपको बता नहीं जी, यहां आपको फ्यू लिटिल नहीं करना था, आक वाक कुछ नहीं लगाना।
यहां पे एरर ही उसने फ्यू गलत दिया है, द लिटिल क्यों लगाओगे? कहीं पे ऐसा सेंस मिला मेरे को कि बचे हुए चावल की बात हुई है? हैं? बताओ, कहीं पे मेरे को ऐसा सेंस मिला कि मेरी मजबूरी है उसे ना के बराबर करने की, या मेरी मजबूरी है थोड़ा दिखाने की? मजबूरी है मेरी। अब देखो, बात को आप समझा करो, ये ये गेम है, आप गेम की तरह से देखो। अगर आपने पजल को सॉल्व करना है तो आपको थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैंने आ लिटिल लगाया था। मैं मजबूर हूं, मुझे सॉल्व करना है तो मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए। अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं मजबूर हूं थोड़ा सा ज्ञान पाने के लिए, इसलिए मैंने आ लिटिल लगाया। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आपकी मजबूरी है थोड़ा सा आपको ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पे आ लिटिल नॉलेज लगाया था। मैं मजबूर था, मैं मजबूर था। अब यहां पे आपने क्लास को कैंसिल किया है, तो क्लास कैंसिल करोगे जब ना के बराबर स्टूडेंट होंगे, तो मेरी मजबूरी है ना के बराबर स्टूडेंट बताने। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने क्लास को कैंसिल किया है। तो यहां मैं आ लगाने के लिए मजबूर था, वो वाला सेंस देने के लिए कि थोड़ी सी चीज है। क्योंकि अगर थोड़ी सी चीज है तभी आप सॉल्व कर सकते हो, तभी इंग्लिश बोल सकते हो। थोड़े से ना के बराबर स्टूडेंट है तभी आप क्लास कैंसिल कर सकते हो, तभी आप क्लास कैंसिल कर सकते हो। यहां पे मेरे भाई रिमेनिंग का सेंस है, बच गए, छोड़ के चले गए स्टूडेंट, कुछ बच गए, तो रिमेनिंग का सेंस है मेरी मजबूरी है दा लगाने की। मेरे खुद की मर्जी नहीं चल रही यहां पे मेरे भाई। अगर मिट्टी गीली हुई है तो थोड़ी सी तो बारिश हुई होगी, ना के बराबर तो नहीं हुई होगी। अगर मिट्टी में मॉइस्चर आया है तो मजबूरी है मेरी थोड़ी सी बारिश कराना। थोड़ी सी बारिश होगी, कम से कम थोड़ी सी बारिश होगी, तभी मिट्टी गीली होगी। तो मैंने इसलिए आ लिटिल लगाया है। ठीक है जी। सो कैंसिल हुआ है तो मजबूरी है ना के बराबर लोग आए हैं, तब मजबूरी में सो कैंसिल किया है। तो मेरी मजबूरी थी आफ यू लगाने की। बात समझ रहे हो? इंग्लिश की नॉलेज है, अब यहां पे मेरी क्या मजबूरी है कि मैं आ लिटिल दा कर लिटिल लगाऊं? भाई, सब्बों को ना के बराबर भी ज्ञान हो सकता है, थोड़ा सा भी ज्ञान हो सकता है। तो अगर उसने एग्जामिनर बोल रहा है थोड़ा सा ज्ञान है, तो मुझे क्या दिक्कत है सबको थोड़ा सा ज्ञान देने में? भाई, मुझे दिक्कत क्या है थोड़ा सा ज्ञान देने में? मैं क्यों बोलूंगा ना जी थोड़ा सा भी ज्ञान ना है, या काट कर लिटिल करो, उसको तो अज्ञानी बना दो, मूर्ख बना दो। मैं क्यों बनाऊं भाई उसे मूर्ख? भाई, एग्जामिनर बोल रहा है उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है मान लो जी। मैं ज्ञान ठीक कर दो, उसके फ्यू की जगह लिटिल लगा दो। बात समझ रहे हो? यहां मेरी मजबूरी थोड़ी ना है ये बताना उसे थोड़ा सा है, ज्यादा है, ना के बराबर है। यहां दूसरी क्लॉज सपोर्ट कर रही है बताने के लिए कि ना के बराबर है थोड़ा सा है, ना के बराबर है थोड़ा सा है। तो यहां ठीक था, मैंने सिर्फ लिटिल कर दिया। मेरे भाई, इस वाले सेंटेंस में किसने मजबूर किया आपको आ लिटिल दा लिटिल लगाने के लिए? बताओ, क्या सपोर्टिव सेंटेंस है? कोई सपोर्टिव क्लॉज है? एक क्लॉज है। बाउल में ना के बराबर चावल हो सकते हैं, तो मैं क्यों लगाऊंगा आ लिटिल दा लिटिल? भाई, थोड़े से भी हो सकते हैं, ना के बराबर भी हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर चाह रहा है ना के बराबर बताना, तो मैं ना के बराबर ही रख दूंगा। मैं जबरदस्ती चावल क्यों डालू उसमें भाई? मेरी मजबूरी थोड़ी ना है, बताओ कुछ मजबूरी है? वहां मेरी मजबूरी थी। थोड़ा सा समझा करो रीजनिंग की तरह। ठीक है जी, थोड़ा सा रीजनिंग की तरह समझा करो। अब समझ रहे हो मेरे भाई बात को? बात समझे अब फ्यू लिटिल को मैंने बहुत देर खींच दिया है, बहुत देर खींच दिया है मैंने फ्यू लिटिल को। देर आर डैश मिल्क इन द फ्रिज, सो आई कांट प्रिपेयर टी टू ई फॉर यू। और करना, फ्रिज में कितना दूध होगा कि मैं चाय नहीं बना सकता? कितना दूध होगा फ्रिज में कि मैं चाय नहीं बना सकता? बताओ जी। जी, रोज थोड़ा सा, जैसे आज, मतलब इसका मतलब है आज क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, आज मैंने स्टार्टिंग में डांट लगाई है, तो मतलब मुझे रोज आते ही डांट लगानी पड़ेगी, है ना? डांट लगानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। भाई, वो एग्जामिनर क्वेश्चन में सेंस आएगा। नॉट नहीं लगाते, नो लगा देते हैं। नो लेस देन चल जाता है, नॉट नहीं लगा।
क्वेश्चन बोल रहा है फ्रिज में इतना दूध है कि मैं चाय नहीं बना सकता। आगे सपोर्ट किया है चाय नहीं बन सकती। चाय नहीं बन सकती तो कितना दूध होगा? ना के बराबर दूध होगा। अगर चाय नहीं बन सकती तो ना के बराबर दूध होगा। तो आप बोलोगे जी यहां पे लिटिल लगाओ, ना के बराबर के लिए खाली लिटिल। देयर आर लिटिल, फिर आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि लिटिल मिल्क अनकाउंटेबल है, इज भी आएगा। इज पे किस किस का ध्यान गया? भाई मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल एक रूल पे ना टिको, सेंटेंस में तुम्हारी नजर एक रूल पे ना जाए कि लिटिल वाला लिटिल का ढूंढो, नहीं। आपको सिर्फ ऐसे चलना है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, पहले बाद की नाउन देखो। मिल्क अनकाउंटेबल है तो फटाक से इसे काट के इज करो। अनकाउंटेबल तो किसी कीमत पे आर ले ही नहीं सकता। और फिर देखो आगे सेंटेंस पढ़ो कि मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि दूध थोड़ा है। थोड़ा कितना है? ना के बराबर रहा होगा, इसलिए मैंने लिटिल लगा दिया खाली। ठीक है जी। इस सेंटेंस में बताओ पूरा सेंटेंस को। डैश वाटर दैट आई केप्ट फॉर यू वाज ड्रिंक बाई ही। ऑप्शन आपके सामने 6। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। क्या आएगा यहां पे? फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। ये ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सा आएगा। पहली शर्त, पहली शर्त आप बोलोगे जी महाराज जी अगर आगे वाटर दिया है, पानी को मैं गिन नहीं सकता तो फ्यू तो आ ही नहीं सकता। जब फ्यू नहीं आ सकता तो आ फ्यू दा फ्यू भी नहीं आ सकता। अब लिटिल भी आ सकता है, आ लिटिल भी आ सकता है, दा लिटिल भी। अब मैं सेंस देखता हूं आगे कौन सा है। दैट आई केप्ट फॉर यू, दैट आई केप्ट फॉर, यहां पे यू कर लेना, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। तो आपने बचा हुआ पानी किसी के लिए रखा होगा, तो जो आपने पानी रखा हुआ है तो वो तो बचा हुआ पानी किसी और ने पी लिया। भाई आपने पानी रख दिया किसी के लिए, तो ये तो आपने किसी के लिए बचा के रखा है, उसको कोई और पी गया, तो रिमेनिंग वाला सेंस आ रहा है। रिमेनिंग वाला सेंस आ रहा है तो आप बोलोगे जी दा लिटिल आएगा। ठीक है, फिर तुम अंग्रेज बने, फिर तुम अंग्रेज बने, फिर मेरा मन कर रहा है, फिर तुम अंग्रेज बन गए। किसी ने एक, भाई ऊपर जाइयो, ऊपर जाना, ऊपर ऊपर ऊपर। बाद में आके कुछ एक दो स्टूडेंट ने आंसर दिए। मेरी नजर पहली जिस पे गई है, ये गई है कुलदीप कुमार पे। ये लड़का है भाई, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम आएगा। भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते पूरा सेंटेंस? जो चीजें मैंने बताती हूँ उन्हें क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते हो? आप बोलोगे जी अगर पानी किसी ने पी लिया है तो बचा हुआ पानी पिया है तो दा लिटिल आएगा। फॉर यू वॉज ड्रिंक बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। ही क्यों आएगा? हिम नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा। अबे मैं तो देखो एडजेक्टिव के क्लास है, प्रोनाउन का रिवीजन करा रहा हूँ साथ के साथ। अब तुम नहीं करना चाह रहे, वो अलग बात है। अब इससे ज्यादा भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लिटिल फ्यू को, है ना। अब हम कुछ एक और एडजेक्टिव देख लेते हैं। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, ये आपको एस डी में लिखने हैं, एस डी में लिखने हैं। मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे खुद ही पूछ रहा हूं, मैं दो चीजें बना रहा हूं इधर। मैंने पूछा ब्यूटीफुल क्या है। भाई साहब कल ग्रुप में अलग तरह की बकवास चल रही। एक एक बच्चा पूछ रहा है, मतलब यार जेन्युइन हो ना डाउट तो रिप्लाई करने का मन करे। जिस पे मेरा रिप्लाई ना करके कुछ और करने का मन कर रहा हो तो मैं आपको कंट्रोल करके अपने आप को वो नहीं करता हूं कुछ और। एक पूछता है जी, एक पूछता है कि सर ब्यूटीफुल का प्लूरल क्या होगा? ब्यूटीफुल का प्लूरल क्या होगा? ना ब्यूटीफुल के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी, ब्यूटीफुल के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी। तो दूसरा रिप्लाई करता है अगर सिंगुलर ब्यूटीफुल आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल ब्यूटीफुल आ रहा है तो प्योर प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब अलग तरह का लेवल चलता है तुम्हारा। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। पहली बात, एडजेक्टिव कब से वर्ब लेने लगा? एडजेक्टिव वर्ब कब से लेने लगा? क्या एडजेक्टिव वर्ब लेता है? एडजेक्टिव तो वर्ब नहीं लेता।
एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आती है और उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आती है, उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। क्या कभी आपने ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल से सुना है? ब्यूटीफुल्स, किसी लड़की को बोल देना आप बहुत ब्यूटीफुल्स हो। अब बोल के देखना, आप बहुत ब्यूटीफुल्स हो। बोलना कभी तुम इंग्लिश झाड़ना किसी लड़की के सामने, यू आर रियली वेरी मच ब्यूटीफुल। लड़की समझ जाएगी तुम्हारा लेवल। बताओ जी, ठीक है, लड़की समझ जाएगी। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स होता है? कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बनता है। भाई बॉय का बॉयज तो हमने भी सुना है, हमें भी इतने दिन इंग्लिश पढ़ते पढ़ाते हो गई। बॉय का बॉयज तो हमने भी सुना है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल हमने भी नहीं सुना, क्योंकि वह नाउन में ऐसे लगती है, एडजेक्टिव में ऐसे तो नहीं लगती है। एडजेक्टिव में तो ऐसे नहीं लगती है, नाउन में तो ऐसे हमने भी सुनी होगी। ठीक है जी, हमने भी सुनी है। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, उसमें ऐसे नहीं लगती है, ऐसे ही ऐसे नहीं लगती है। और ना ही ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। लेकिन मेरे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, जैसे पुअर गरीब है, रिच अमीर है, मीक दब्बू होता है, विक्ड धूर्त होता है, ब्लाइंड अंधा होता है। अब देखो ये कैसे एडजेक्टिव मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। आप बोलोगे जी ब्यूटीफुल गर्ल होती है नहीं होती है? ब्यूटीफुल गर्ल होती है भाई। हाँ, अगर आपने ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स कर दिया है तो आप समझ जाना लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, वो वाला सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा। आप बोलोगे कि सर जी गर्ल तो नाउन है और इस नाउन की बारे में बता रही, जो गर्ल थी वो ब्यूटीफुल है, वो एडजेक्टिव है। लड़की जो है वो सुंदर है, ब्यूटीफुल कौन है? लड़की। नाउन के बारे में बताने वाले वर्ड क्या होते हैं जी? क्या होते हैं मेरे भाई? एडजेक्टिव होते हैं। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब। पुअर मैन होता है नहीं होता है? आप बोलो जी पुअर मैन होता है। आप बोलोगे जी पुअर मैन होता है, रिच मैन होता है, मीक मैन होता है, मीक पर्सन होता है, मैन भी होता है, पर्सन सुना रहा हूं बस समझा रहा हूं। विक्ड पर्सन होता है, ब्लाइंड मैन होता है, डेड मैन होता है, निडी मैन होता है, एज्ड मैन होता है, उम्र दराज, जरूरतमंद, अंधा, धूर्त, दब्बू, अमीर, गरीब। ये इसका मतलब ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, बात सही है जी। ये एक्सेप्शन में समझ लो, कैसे ही समझ लो, ये हमारे ऐसे एडजेक्टिव हैं कि देखो आर्टिकल आता है नाउन के लिए, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने साथ द आर्टिकल ले लेते हैं। शॉर्ट डायरी में लिखना, कुछ एडजेक्टिव से पूर्व दा का यूज करने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। ऐसे ही ऐसे नहीं लगाएंगे, फिर भी नहीं लगाएंगे। क्या मैं पुअर को पुअर्स कर सकता हूं? क्या पुअर का पुअर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव में एस तो लगानी ही नहीं है। यहां भी परमिशन दी है द आर्टिकल लगाने की, सिर्फ द आर्टिकल लगाने की। आर्टिकल द ब्यूटीफुल नहीं होता, द ब्यूटीफुल गर्ल होगी, आ ब्यूटीफुल गर्ल, इनके साथ आ भी नहीं लगता, सिर्फ परमिशन मिली है द आर्टिकल लगाने की। ठीक है। मीक होता है दब्बू, दब्बू व्यक्ति नहीं होता जो सबसे दबता है ना, बहुत मतलब कि जिसे कोई भी आके प्रेशराइज कर दे, वो होता है। ब्यूटीफुल का प्लूरल फॉर्म मोर ब्यूटीफुल है। कहां जा रहे हैं भाई हम? ब्यूटीफुल का प्लूरल मोर ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल, प्लूरल नहीं है वो। हद है यार भाई, अब सोच के देखो तुम। मैं छोड़ो, नहीं लगा सकते। द आर्टिकल लगा सकता हूं, द पुअर, पुअर से पहले दा लगा सकता हूं, पुअर में एस नहीं लगा सकता। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, दा पुअर जो है इसका मतलब है पुअर पीपल। दा पुअर बता बराबर पुअर पीपल, दा रिच, दा रिच बराबर रिच पीपल।
द रिच बराबर रिच पीपल, द पुअर बराबर पुअर पीपल, द रिच बराबर रिच पीपल। द पुअर मतलब पुअर पीपल, द रिच मतलब रिच पीपल। ठीक है, तो द आर्टिकल लगने से ये बन जाते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। द पुअर का मतलब है गरीब लोग सारे, मैं सबकी बात कर रहा हूं। द रिच का मतलब है गरीब लोग सारे, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताएंगे, द पुअर के साथ मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं? मतलब अगर देखो ये नाउन बन गए, द पुअर मतलब ये बन गई प्लूरल कॉमन नाउन। पुअर है तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एस तो लगा ही नहीं सकते। ये एडजेक्टिव है जिनमें द आर्टिकल लगाने की क्या हुई है मेरे भाई? हाँ जी, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स हो गया, बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो ये अपने आप में प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इनके साथ में क्या लगाऊंगा? द पुअर इज लगाऊंगा, द पुअर आर लगाऊंगा। आप बोलोगे जी जब साफ साफ लिख दिया द पुअर का मतलब पुअर पीपल है, और पीपल तो देखो पुअर यहां पे एडजेक्टिव हुआ, और पीपल नाउन प्लूरल हुई, तो प्लूरल नाउन के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, इज नहीं आएगा, आर आएगा। बस यही नियम है, यही नियम है बस। हिल खत्म पैसा हसम। दा पुअर आर पीपल नहीं होगा मेरे भाई। अगर दा पुअर लगा दियो तो पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। ये इतने ही वर्ड है, इतने ही वर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो तीन चार वर्ड इंपॉर्टेंट है, पुअर इंपॉर्टेंट है, रिच इंपॉर्टेंट है, मीक इंपॉर्टेंट है, और एक नीडी, चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। ठीक है जी, इनके साथ आप, मैं ऐसे शॉर्ट में, ये हिंट होती है, ये कीवर्ड्स होते हैं, इनके साथ आप इज नहीं लगा सकते, आर लगाओगे, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब लेंगे, इसका मतलब ये नहीं हमेशा आर आएगी जी। ठीक है जी, एग्जामिनर इनसे एरर किस प्रकार दे सकता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन दो क्वेश्चन में वो सारे टाइप ले लूंगा जो समझ में हमेशा आता है, पर इतना घुमा देते हैं भाई, इतना घुमा घुमा के तुम्हें बिल्कुल सही रास्ते पे ले जाएंगे, टेंशन मत लो। जितना घूमना है ना यहीं घुमा दूंगा तुम्हें एग्जाम में, फिर एग्जाम में तुम्हें हलवा लगेगा पेपर। मतलब बहुत बच्चे थे ऐसे, बहुत निडी, मतलब जरूरतमंद लोग, बहुत ऐसे बच्चे थे। जब आपका जीडी हुआ था, एसएससी जीडी, उसके बाद तुरंत एमटीएस की वैकेंसी आई थी, तो एमटीएस में उन्होंने इंग्लिश पढ़ के, पहली बार इंग्लिश पढ़ के, और 25 में से 23-24 पहली बार पढ़ के ठीक किए थे, क्योंकि जितना घूमना था यही घुमा दिया। वो बोल रहे थे सर जी पेपर आपने इस लेवल का पढ़ा है, पेपर तो हमको लड्डू लग रहा था कतई, मतलब इतना इजी लग रहा था कि क्या बताए कितना इजी लग रहा था। फिर मन कर रहा था सर जी हम आपसे कहते, हम तो का इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, का बताए कितना प्यार करते। ऐसे उनके जब कमेंट मतलब आए थे तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, मतलब पहली बार में इतना करना, मैंने भी मतलब बड़ा खुश हुआ था, उनसे बोला था कि ये अपनी आप में बहुत मेहनत तुमने की है मेरे साथ, इसका मतलब, और तुम देखना बहुत आगे जाओगे, अगर तुम इतना मेहनत करने का दम रखते हो तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है जी, आप बोलोगे जी द पुअर्स, पहली बात तो पुअर में कभी भी इस एस नहीं लगेगी। आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिचेस, पुअरों को गरीबों के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। पहली शर्त वो पुअर में एस लगा के दे सकता है, जो कि गलत है, या रिच में ऐसे लगा के देते। दूसरा, द पुअर अपने आप में प्लूरल होता है तो वो इज नहीं लेगा, आर लेगा। द पुअर आर गेटिंग पुअर, एंड द रिचेज नहीं होगा, द रिच होगा, द रिच होगा, आर गेटिंग रिच, द पुअर आर गेटिंग पुअर, द रिच आर गेटिंग रिच। अगला क्वेश्चन में एक और बना दूं।
और एग्जांपल ले लो। द रिचेस्ट शुड हैव सिंपैथी टुवर्ड द पुअर्स। अमीरों को गरीबों के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए। आप बोलोगे जी पहली शर्त, द रिचेज में रिचेज नहीं होगा। दूसरी शर्त, शुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वी वन आती है। और मेरे भाई हैव वी वन है, हैड वी टू है, हैड वी थ्री है, हैविंग वी फोर है, और हैज V5 है। जैसे कि गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, गोइंग V4 है, गोज V5 है। तो क्या सुड के बाद गो आएगा, गोज आएगा? आप बोलोगे जी सुड के बाद गो आएगा, तो सुड के बाद गो आएगा तो सुड के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। दूसरी गलती ये थी, द रिच शुड हैव सिंपैथी टुवर्ड द पुअर से नहीं आएगा, पुअर आएगा। ठीक है, रिच पुअर वाला नियम आपका हो गया है, हो गया है जी। जी ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर? अब पुअर रिच वाला कर लोगे जी, अब पुअर रिच वाला कर लोगे। द पुअर मतलब गरीब, सॉरी द रिच, रिच मतलब अमीर लोगों को शुड रखनी चाहिए, है शुड मतलब चाहिए, है मतलब रखनी, सिंपथली मतलब दया की भावना, टूवर्ड मतलब की तरफ, द रिच मतलब, द पुअर मतलब गरीबों की तरफ। अमीर लोगों को गरीब लोगों की तरफ सिंपैथी की भावना रखनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। तुम मना करोगे तब भी बढ़ना पड़ेगा आगे अब तो। और एक और नियम है, एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आए, एक से अधिक एडजेक्टिव आए, तो ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग इनका सीक्वेंस मिलेगा, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है जी, तो आपको वो सीक्वेंस इस तरीके से रखना है। सबसे पहले ओपिनियन आता है, ये भी आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। एक दो बार इससे एसएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा, अब नहीं पूछा। मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब यहां से पूछा जा सकता है, अब यहां से पूछा जा सकता है। ओपिनियन साइज एज शेप कलर ओरिजिन नेशनल मटेरियल पर्पज। ओरिजिन मतलब नेशनैलिटी है, ओपिनियन साइज एज शेप कलर ओरिजिन नेशनैलिटी मटेरियल, इस तरीके से है जी। 25 में से 18, पहली बार 25 में से 18 20 का स्कोर भी ठीक है जी। ठीक है, इतना भी ठीक है। नहीं, डन कैसे कर दोगे भाई? ओपिनियन क्या होते हैं भाई? आपकी नजर में कोई हैंडसम है, वो आपका ओपिनियन है। कोई प्रिटी है, कोई अगली है, कोई ब्यूटीफुल है। एज क्या है मेरे भाई? न्यू है, रीसेंट है, ओल्ड है, लेटेस्ट है, 5 ईयर है, इस तरीके से ये आपकी एज में आ जाते हैं। कलर क्या है? व्हाइट ब्लू, आपको पता है। मटेरियल क्या है? पॉलीमेस्टर है, वुडन है, ये सब है। साइज है बिग, टिन, ह्यूज, ये वाला हो गया टिनी। शेप ट्रायंगुलर, राउंड, ओवल, ये हो गया। पर्पज वेडिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग, ये आपके पर्पज है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। एक दो क्वेश्चन ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। वो भी मैं देख रहा हूं प्रीवियस ईयर। जैसे कि क्वेश्चन आया है, हर लॉन्ग, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। उसके काले घने लंबे बाल केस किंग ने किया कमाल, है ना? आती थी ना ऐड, मेरे काले घने लंबे बाल केस किंग ने किया कमाल। तो उसके काले हैं, लंबे हैं बाल, जो हैं ग्लैमर ऐड करते हैं उसके लुक्स में, लुक्स में ग्लैमर ऐड करते हैं जी। लुक्स में क्या ऐड करते हैं? ग्लैमर। भाई देखो, वोकैब मैंने आपको बोला वोकैब रिवीजन मांगती है। वो बचे हुए रूल मैं आपको एडवर्ब में पढ़ाऊंगा, वो एडवर्ब मांगेंगे। टेंशन काहे ले रहे हो यार? टेंशन ना ही लेने का बबुआ, टेंशन ना ही। रूल इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं। अब मैं ये इनफ वाला लिटिल वाला, जो लिटिल वाला फ्यू वाला आर्टिकल में करा देता, मेरी मर्जी। क्यों? आर्टिकल ही तो बदल रहे हैं हम, बार बार हम आर्टिकल बदल रहे हैं, मर्जी तो मेरी है, मैं वहां करा देता। ऐसे कौन दिक्कत नहीं।
तो बचे हुए रूल हैं अभी हैं, सम का है, इन सम का है, इनफ का है, आपका मच मैनी का है, और आपका और भी रूल हैं, वो सारे हम कराएंगे आपको किसमें, एडवर्ब में। एडवर्ब से तुलना कर, क्योंकि अभी देखो मेरे को तुलना उनकी एडवर्ब से करनी है। मैं बहुत सोचता हूँ पढ़ाने के पीछे, मैं ये भी सोचता हूँ कहाँ पे पढ़ाऊँ इस चीज को जो आपको बेटर वे में समझ में आए। अब मेरे को तुलना करनी है एडवर्ब से, तो आपको एडवर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो एडवर्ब की नॉलेज होगी, एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं उसकी नॉलेज है, फिर तुलना करके बताऊंगा, फिर तुलना करके बताऊंगा। ठीक है जी। इसका एरर किसी ने दिया, देखो आप बोलोगे जी ब्लैक बता रहा है कलर को और लॉन्ग बता रहा है साइज को, साइज को। सीक्वेंस क्या है, पहले कलर आया है फिर साइज आया, जबकि सीक्वेंस क्या है, ओपिनियन साइज पहले है, कलर बाद में आना चाहिए। पहले साइज आना चाहिए, बाद में कलर आना चाहिए। पहले साइज आएगा बाद में कलर आएगा, पहले साइज आएगा बाद में कलर आएगा। ठीक है जी, पहले साइज बाद में, आपको याद होना चाहिए। ओपिनियन साइज एज शेप कलर ओरिजिनल नेशनैलिटी, मतलब ओरिजिनल नेशनैलिटी एक ही है, मटेरियल पर्पज। ओपिनियन साइज एज शेप कलर नेशनैलिटी मटेरियल पर्पज, मैंने इस तरीके से याद किया था। ओपिनियन साइज एज शेप कलर नेशनैलिटी मटेरियल पर्पज, ओपिनियन साइज एज शेप कलर नेशनैलिटी मटेरियल पर्पज। और सेस पोसमोस पता नहीं क्या क्या करते, तुमने कभी वो गेम खेला है, तूस्पू मोस्पो सूस्पू क्यास्पा चास्पा हैस्पा, पता नहीं कैसा बोलते थे, अब तो समझ भूल गए। तूस्पू मेरे से क्यास्पा लेवे हैस्पा, ऐसा करके तूस्पू करते थे। तुमने नहीं खेला होगा, हमने खेला था, हमारे टाइम पे चलता था जब हम बच्चे थे। वो लिख दिया आपने जी। ठीक है, अब मैंने पहले साइज बताया है फिर कलर बताया, और एग्जामिनर ने क्या कर दिया भाई, उसने मूर्ख बन समझ लिया आपको, पहले कलर बता दिया फिर साइज बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इसलिए नहीं हटाया इसको। आप बोलोगे जी पहले लॉन्ग आएगा, लॉन्ग इधर करो, ब्लैक इधर करो, ब्लैक इधर करो। आई ट्रेम्बल्ड, मैं कांपा, आई ट्रेम्बल्ड मैं कांपा, व्हेन आई सा जब मैंने देखा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ तेज लंबा चाकू। ये दो बार आ गया, इन हर, इन इन सपोज हैंड। मैं थर थर का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं तो आपके लिए वैसे ही से थोड़ा बदल रहा हूं। मैं थर थर कांपने लगा जब मैंने सब्बों के हाथ में लंबा धारदार चाकू देखा, तो फिर तो उस दिन मुझे लगा आज तो मैं सूटकेस में भरा जाऊंगा, आज उल्टा होगा, आज मुझे सूटकेस में भरा जाएगा। मुझे वो वाली फीलिंग आई। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, इमेजिन करो, इमेजिन आपका फोन गलती से आपके बेडरूम में रह गया है, इमेजिन करना, गलती से आपका फोन आपके बेडरूम में रह गया है। तो आप चले गए 10-5 मिनट के लिए मार्केट में बाहर, यार दोस्त से बात करने लगे, अचानक आपको याद आया मेरा फोन तो बेडरूम में है। आपने देखा बेडरूम में फोन नहीं है, आपने भाग के पूछा अपनी वाइफ से फोन कहाँ है, फोन उसके हाथ में है, और उसके हाथ में फोन के बावजूद उसने कितने खंजर चलाए, असी सब जान दिया, उसने हाथ में चाकू ले रखा है। आपको क्या फीलिंग आएगी, आपको फीलिंग आएगी आज तो गए सूटकेस में। उसने, कटहल की सब्जी बहुत टाइट होती है, वो छोटे मोटे चक्कू से नहीं कटती है, वो खंजर से ही कटती है। कितने खंजर चलाए असी सब जान दिया, उसने खंजर ले रखा है कटहल की सब्जी काटने के लिए, और उसने आपका फोन ले रखा है एक हाथ में और दूसरे हाथ में वो खंजर ले रखा है। आपको क्या फीलिंग आएगी, आपको फीलिंग आएगी आज तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो भाई वही वाली कंडीशन है। अब देखो नाइफ चाकू है, मेरी नाउन है,
लॉन्ग भी मेरा एडजेक्टिव है, शार्प भी मेरा एडजेक्टिव है। जैसे कि मेरा हेयर नाउन था, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव एक नाउन के लिए एक से अधिक आते हैं तो उनका क्रम होना चाहिए। तो आप बोलोगे जी शार्प लॉन्ग, शार्प लॉन्ग। आपका यहां क्या है जी, पहले साइज है फिर शेप है, पहले साइज आएगा फिर शेप आएगा। तो पहले लॉन्ग लिखो, पहले लॉन्ग लिखो फिर शार्प लिखना। तो आप बोलोगे जी ये गलत है, लॉन्ग शार्प सही आंसर होगा। बात समझन में आई जी, आई बात समझन में। कटहल नहीं समझते, कटहल की सब्जी, वो जिसकी ना, जिसकी जो कटहल की सब्जी का छिलका होता है कुछ कुछ मगरमच्छ की पीठ जैसा, मगरमच्छ की पीठ गोल होता है पेठे की तरह, काशी फल की तरह होता है, लेकिन उसकी पीठ होती है, उसका छिलका होता है मगरमच्छ की पीठ की तरह, कांटे कांटेदार। बड़ी अच्छी लगती है वो, बढ़िया लगती है। मतलब फेवरेट नहीं है लेकिन हाँ अच्छी सब्जी है, वैसे भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है वो। ठीक है जी, बात समझे मेरे भाई, अब कर लोगे। I saw an anxious, pale girl who was fit getting near the ICU. मैंने देखी एक चिंतित, पेल मतलब है ना पीली पड़ जाना, उससे वो वाली लड़की जो बहुत ज्यादा परेशान थी, हाफ रही थी, बहुत व्याकुल थी आईसीयू में, आईसीयू के पास। बताओ जी क्या होगा सही आंसर, बताएंगे जी। ऐसा मैंने देखा, एन एंक्सियस होता है व्याकुल, पेल मतलब है ना बेहोशी की कंडीशन में, बहुत है ना, मतलब रंग उड़ा हुआ है। गर्ल लड़की, हु वाज विजिटिंग मतलब कि व्याकुल हो रही थी, बेचैन थी, कहा आईसीयू के पास। आप बोलोगे जी एंक्सियस जो है, जो पेल है ना कलर को दिखाता है, कलर, जो पेल है कलर को दिखाता है। अब आप एक बार सीक्वेंस देख लो, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिनल, ओरिजन, मटेरियल, पर्पस। तो पर्पस में तो आपका नहीं आएगा, ये मटेरियल में भी नहीं आएगा, ओरिजिन में भी नहीं आएगा, कलर में, और ओपिनियन तो एंग्जियस तो ओपिनियन में जाएगा। तो सही तो था वो क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग तो सही होना चाहिए। पेल एंग्सियस गर्ल, ये तो दोनों ही सेम हो गए ना, दोनों ही मेरे अकॉर्डिंग, दोनों ही आपके ओपिनियन को दिखा रहे हैं, दोनों ही ओपिनियन को दिखा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग ही शायद। अब भाई सॉरी, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, तो सॉरी, मुझे लग रहा है इसमें नो एरर होना चाहिए, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो या तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम रहने ही दो, क्योंकि अपने पास से मैंने बनाया होगा, फिर पता नहीं उस टाइम पे ध्यान मेरा कहाँ रहा होगा। ठीक है जी, अब हम क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आपका एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। इस संडे में आपको नाउन की वर्कशीट कराऊंगा, और नाउन की वर्कशीट, आपकी वर्कशीट के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज़ है। हाँ, पेल मतलब येलो होता है बिल्कुल, तो वो तो पीछे दे रखा है ना। एंग्जियस तो व्याकुल जो है वो ओपिनियन में जाएगा ना, ब्यूटीफुल उसमें जाएगा, फिर तो इसका सीक्वेंस ठीक है। एंग्जियस पेल या तो नो एरर में रहेगा ये, ठीक है, नो एरर में रहना चाहिए। आपके जो जो जेन्युइन डाउट है वो किसका था, वर्कशीट का जेन्युइन डाउट है, टेलीग्राम पे जो आपने डाउट भेजे, मतलब टैग करके पूछा। इस संडे में आपको नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कराऊंगा। क्लास हमारी या तो 9 बजे से रहेगी या 10 बजे से रहेगी, और उससे पहले मैं आपको वो पीडीएफ जो है, वर्कशीट जो है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पे प्रोवाइड, मेरी कल की छुट्टी है, कल है शुक्रवार, परसों मैं आपको दूंगा। कल मैं अच्छे से चेक कर लूंगा, जो उसमें एरर्स है, टाइपिंग एरर, कुछ भी क्वेश्चंस अच्छे से टाइप हैं ये वो, कल मैं चेक करके या तो मैं कल शाम तक या मैं परसों सुबह तक आपको
वो दे दूंगा नाउन की वर्कशीट। एक दिन पहले दूंगा, संडे में सॉल्यूशन कराऊंगा, सॉल्यूशन यूट्यूब पे होगा और बस दैट्स इट। ठीक है जी, ओके मेरे भाई। बाकी आप पीछे का भूलता जा रहे हैं तो आप रिवीजन कर सकते हो संडे वीकेंड में। वीकेंड में आप नोट्स को दोहरा लिया करो एक बार। बाकी मैं तो क्वेश्चन फ्रेम करके लाता ही हूं कि आपके प्रीवियस मतलब जो पहले मैंने रूल्स करा दिए हैं उनका रिवीजन हो जाए। अब आपको कुछ लग रहा होगा सर ने कुछ रूल्स छोड़ दिए हैं, कुछ छोड़ दिए। एक है रूल, एक रूल है जो मैं लेके तो आया था, अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरा मन नहीं करता उसे कराने का, मेरा नहीं कर रहा है मन कराने का। अब कराऊं ना कराऊं, देखो मैं लाया था टाइप करा के, लेकिन फिर यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो अभी तक तो नहीं पूछा है, बैंकिंग वगैरह में पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो इसे रहने देते हैं। ठीक है, संडे या तो सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वर्कशीट कर रहे होंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कहीं के भी हो सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन होंगे एसएससी के, वो इधर उधर के भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो शाम को वकेब की क्लास आपकी होगी, बस इतना ही मेरे को आपसे बोलना था। और वर्कशीट में सारी कराऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, सारी वर्कशीट कराऊंगा, नाउन की भी कराऊंगा, प्रोनाउन की भी, एडजेक्टिव की भी, वर्ब की करा दी है मैंने, वर्ब की नहीं होगी, वर्ब एडवांस की कराऊंगा। प्रेपोजिशन की नहीं कराऊंगा, प्रेपोजिशन की अलग से दूंगा। फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशन की मैं आपको या तो अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा वरना अलग से वर्कशीट ही दूंगा, चार्ट दूंगा। कंजंक्शन की कराऊंगा, टेंस की कराऊंगा, एक्टिव पैसिव की कराऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कराऊंगा, ये मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।